नमस्कार मित्रों, हम लोग आज गोधली हिंदी 10th क्लास के लिए, क्लास 10th के लिए है ना, क्या गोधली, इसका 2 पुस्तक होता है, जैसे कि हम लोग है ना पहला वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और उसमें आपका गोधली बुक होता है ना, गोधली होता है, और कौन होता है जी? दूसरा होता है वर्णिका होता है। तो गोधली पुस्तक की वर्णिका में क्या है ना, वर्णिका में 5 को पढ़ना होता है, हम आपको बाद में पढ़ा देंगे और यानी कि अगले वीडियो में। पहले आपके चलेगा गोधली चलेगा। गोधली में क्या आपका 12 यानी कि 12 को गद्य से पढ़ना है, 12 को गद्य से। गद्य समझते हैं ना? गद्य मतलब क्या होता है पता है? कहानी वानी जो निबंध होता है उसमें ना, वो गद्य में आता है। 12 चैप्टर गद्य में पढ़ना है। अब पद में पढ़ना है कितना? पद में 12 था, 12 में कितना 24, और बाकी आपका वर्णिका पढ़ना 5 को, तो कुल कितना हो गया? 29 चैप्टर हो गया ना? ठीक है, पीछे वाला दिखाई दे रहा है जी? ठीक है ना, दिखाई दे रहा है पीछे लगे? हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, बोलना। यहाँ पर क्या है ना कि जो गोधली है और वर्णिका है, तो वर्णिका में 5 चैप्टर हो जाता है, गोधली में कुल 24 चैप्टर हो जाता है। तो 24 कितना हो गया? 29 चैप्टर के हम क्या करेंगे? पूरा पढ़ेंगे। देखिए पहला वीडियो जो है उसमें दिया गया है ना, और जो ऑफलाइन है वो भी देख सकता है जाकर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसमें आपका जो गोधली वाला है, गोधली वाला का पहला लेसन हो रहा है ना, क्या है तुम्हारा? जल्दी बोलो। श्रम है जाते प्रथा, और इसकी विधा क्या है? विधा समझते हैं? विधा में क्या नेचर होता है? पाठ है क्या? कहानी है, निबंध है कि किसी के बारे में लिखा गया आत्मकथा है, क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है, क्या है? निबंध। इसको कहते हैं विधा। विधा कहिए, आप विधा कह सकते हैं, विधा कैसा? प्रकृति कहिए ना, पाठ की प्रकृति। तो विधा क्या जाता है इसका? निबंध है ना, निबंध समझते हैं ना? निबंध बचपन में लिखते होंगे ना, गाय पर लेख लिखे ना, था लेख लिखे, निबंध लिखे। तो गाय पर हाँ इन्हें गैया के बना कर उसके ऊपर लेख लीजिए, लेख हो गया, कहानी खत्म। गाय बना दिए, गाय बना करके ऐसे आप दे दिए है ना, गाइयों बंद बक्का चोंचे नहीं बनाता है सब। तो इस प्रकार से क्या करना है, ऐसे गाय बना करके सिंह दे दिया, वहां पर लिख दिया लेख, तो गाय पर लेख लिखा गया ना, तो ऐसे होगा नहीं ना। तो गाय के बारे में बताइए ना, गाय क्या है? तो गाय एक पालतू जानवर ऐसे करके लिखता था। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है ना कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के बारे में लिखा गया है, क्या है वो है ना, किस प्रकार से है, जो कि जो ऑनलाइन वाला है, यानी कि उसमें क्या होगा, उसका सेकंड वीडियो में चल जाएगा, आप लोग को तो आज ही पढ़ा देंगे, ठीक है ना। मुख्य रूप से ही देखिए, आज का परिचय ये पूरा मात करवाने वाले हैं, और इन कोई दिक्कत ना होगा, आसान भाषा में पूरा याद करके जाइएगा। सबसे पहले क्या है कि जो श्रम जाति प्रथा के जो लेखक है उसके बारे में और पाठ से रिलेटेड कुछ बात है ना चर्चा किया गया यहाँ पर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक याद कर लीजिए कि जो श्रम जाति प्रथा है इसके लेखक कौन है ना? क्या लेखक? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए इसको याद करने की टेक्निक क्या है, तो याद करने की टेक्निक आसान है। हम क्या कहे थे पिछले कक्षा में बताए थे कि आपका जो लेखक है इनके श्रम जाति प्रथा, तो श्रम जब बोलते हैं विभाजन, श्रम विभाजन या कि छुआछूत के बात आता है या श्रम विभाजन का बात आता है, तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है सबसे ज्यादा, और व्यक्ति कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, इसलिए आप क्या कहिएगा कि श्रम जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और लास्ट टाइम हम फिर से पूछेंगे सबसे किसको याद हुआ, ठीक है ना? तो बताइए लेखक का नाम याद हुआ, जल्दी बोलो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है उपनाम हुआ वो बाबा साहब है, क्या है? बाबा साहब। इसलिए बाबा साहब, अगर देखिए आप कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत है? क्लियर है? हाँ बताइएगा। यहाँ पर जो जन्म हुआ था उनका जन्म आपका देखिए 14 अप्रैल को हुआ था, 14 अप्रैल और 1891। एक बहुत बड़ा एक यूनिक बात बता रहे हैं आपको, बहुत अमेजिंग लगेगा आपको कि आप जब गोधली पढ़िएगा ना तो पहला चैप्टर तो यही होगा ना, और जब वर्णिका पढ़िएगा तो पहला चैप्टर कौन होता है पता है? दही वाले मगम्मा हो जाता है। उसके लेखक पता है कौन है? श्रीनिवास ना है, बहुत अच्छे। उनका पूरा नाम पता है क्या? मास्ती वेंकटेश अयंगार। किसी को पता है जी? कहा है जी इसे, मतलब इतना काम लोग को पता है। अच्छा ठीक है, बहुत लोग को पता है। इस प्रकार से याद होना चाहिए सबको, समझ कि नहीं? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार उनका पूरा नाम था ना, किनका? वर्णिका के पहले चैप्टर नहीं कि दही वाले मगम्मा के लेखक है ना। अच्छा सर बताइए क्या आप बताना क्या चाह रहे हैं, पॉइंट पर आइए। तो पॉइंट पर आने के लिए यही बता रहे तुमको हम कि ईस्वी, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस साल में जन्म लिए थे ना वही साल में उनका भी जन्म हुआ था। किनका? श्रीनिवास का। श्रीनिवास के भी, श्रीनिवास वर्णिका के पहले चैप्टर के लेखक है ना, तो उनका जन्म भी आपका हुआ था हाँ 1891 में, 6 जून को हुआ था, 6 जून 1891 को, ठीक है ना। इनका भी जन्म हुआ है 1891 में ही, तो कमन हुआ कि नहीं हुआ? पहला चैप्टर के लेखक का दोनों जन्म ईस्वी सेम है कि नहीं? और डेट फिर चेंज हो सकता है लेकिन ईस्वी सेम है कि नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या हुआ कि एक और चीज हम जान गए ना, तो याद रहेगा वर्णिका का पहला चैप्टर के लेखक और गोधली के पहला चैप्टर के लेखक दोनों क्या है? सेम टू सेम। फिर गर्दा उड़ेगा, ये याद हो गया ना, मिटा सकते हैं ना। इनका उपनाम जो पुकारता याद नहीं था ना, जैसे तू लोग का नाम होगा फोल्टोस, लटुकन घुटुकन का जो होता है ना, होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से उनका भी वो नाम था उपनाम। तो ये सब थोड़ा सा आदमी ब्रांड वाला थे ना, तो ब्रांड नाम रहेगा। देखिए जैसा
जैसा आदमी रहता है उसका उस प्रकार से उपनाम भी होता है ना, होता है लटकना घुटुकना ना, मतलब सब जो उस प्रकार से करते रहता है ना, समझे ना, है ना। तो आप लोग का जैसे देखिए जो नटखट टाइप रहता है उसका घुटुकन था, फुटुकन कुछ का नाम ना कुछ रख देता है, लेकिन इनका नाम क्या था, उपनाम क्या था, बाबा साहब न, बाबा जी के भी साहब है ना, तो ब्रांडे नाम हो गया, तो उपनाम क्या हो गया, बाबा साहब। यानी कि बाबा साहब बोलिएगा तो इनका किनका नाम हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर का नाम। बहुत अच्छे। हाँ, जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891, याद रहेगा, जन्म 14 अप्रैल 1891, एकदम 14 अप्रैल 1891 10 फोटा दो गया ना। चलिए हाँ, तो मोहो मध्य प्रदेश, मोहो मध्य प्रदेश, मोहो है मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मोहो जिला में, और मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, किनका, भीमराव अम्बेडकर का, ऑन द स्पॉट। अच्छा एक बात है, दलित परिवार में हुआ था, कैसे परिवार में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था। इनका परिवार कैसा था, तो दलित था, अर्थात आप कह सकते हैं कि दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। अरे दलित परिवार के मतलब कैसा परिवार ना, कि जो छुआछूत समाज उसे छुआछूत मानता है, वैसा परिवार में इनका जन्म हुआ था, नीचा परिवार में। और जब पढ़ने के लिए जाते थे ना, ये है कि नहीं, जब पढ़ने जाते थे जो सहपाठी लोग होता था ना, और सहपाठी के दूर के बात गया, जो टीचर होता था ना, टीचर भी इनके स्लेट पर नहीं लिखते थे, काहे लगी कि थोड़ा सा नीचे जात से, समझ रहे कि नहीं, इसके स्लेट पर ना कोनो दूसरे कोई लड़का लिखता था, लिखवाते थे दूसरा कोई लड़का से, सिलोटियों ने छूते थे, क्या टीचर लोग, सब टीचर होगा यार, टीचर सब होगा, कैसे कैसे मतलब लोग को टीचर बना देता है। तो इस प्रकार से छुआछूत नहीं मानना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। हाँ, छुआछूत के कारण ही शायद डेवलप नहीं कर पा रहा है कंट्रीज, यूनियन नहीं हो पा रहा है कि नहीं। जबकि अब जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भगवान भी जन्म लेने के लिए चाहते हैं, सही बात क्यों नहीं। आप लोग हिंदी और संस्कृत में पढ़ाएंगे, भारत महिमा बताएंगे, भारत का गुणगान गाते हैं, भगवान भी कहते हैं कि जीवन में एक बार हम कहाँ जाएं, भारत में जन्म लेने के लिए जाएं। जब भारत में जन्म लें, भारत महिमा पढ़ाएंगे, भारत महिमा पाठ का नाम है, संस्कृत का है, ठीक है ना, मजा आएगा, आनंद आएगा। चलिए, तो आपको यहाँ पर याद हो गया, कोई दिक्कत है। हाँ बताइए, जन्म हो गया था 14 अप्रैल 1891, मोहो मध्य प्रदेश। ये पूरा लेखक के बारे में परिचय हुआ, समझ ना, एकदम मजा आने वाला है। मोहो मध्य प्रदेश, याद हो गया ना। हाँ, मौ से मोहो, मध्य प्रदेश, 14 अप्रैल 1891, मोहो मध्य प्रदेश। कैसा परिवार था, ये दलित परिवार में थे ना, याद रखिएगा। हाँ, बहुत अच्छे हुआ। लेकिन इनके एक बात याद रखिएगा, आप जान गए हैं तो इनका बाबूजी का भी नाम जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। हाँ, पिता का नाम इनका क्या था और माता का नाम क्या था, है ना। अभी कुछ देर पहले बच्चा पूछ रहा था, सर इसमें लिखे नहीं, है ना, पूछ रहे थे जी, चलो अब लिख देते हैं, चलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, पिता का नाम, पिता उनके थे राम जी सकपाल, राम जी सकरपाला के बोल रहे रे राम जी सकपाल, राम जी सकपाल। उनके बाबूजी का नाम क्या था, राम जी सकपाल। अच्छा एक बात याद रखिए, अभी जो हिंदुस्तानी लोग होता है, हिंदू लोग होता है ना, वो अपने जो नाम बोलता है, पूरा नाम बोलता है तो अपने बाबूजी का नाम पीछे जोड़ देता है, पता है कि नहीं। जैसे महात्मा गांधी का पूरा नाम पूछा जाता है तो मोहनदास करमचंद गांधी, तो मोहनदास उनका नाम हुआ, मोहनदास हुआ कि नहीं हुआ। करमचंद क्या हुआ, उनका बाबूजी का नाम हुआ, तो मोहनदास करमचंद गांधी। जैसे मान लीजिए कि अगर बात करेंगे इनका पूरा नाम बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो क्या बोलेंगे, तब भीमराव अम्बेडकर इनका नाम है ना। देखिए, तब भीमराव रामजी सकपाल अम्बेडकर नहीं हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे भीमराव, है ना, अम्बेडकर सकपाल, या भीमराव रामजी सकपाल, होगा कि नहीं, भीमराव रामजी सकपाल, भीमराव रामजी सकपाल। इनके माता के नाम हो जाता है तुम्हारा क्या, जल्दी बोलो, भीमा बाई। क्या होता है, भीमा बाई। हाँ भाई, हाँ भाई मत बोलो, सब मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे बिहारी लोग कुछ में उल्टा पुल्टा मत सोच लीजिए, समझ रहे कि नहीं। भाई मतलब समझ रहे हैं ना, वो नाम था उनका, टाइटल लगाते थे भाई, तो भीमा बाई, सॉरी, भीमा बाई होगा ना। ते पिता का नाम रामजी सकपाल, माता का नाम भीमा, माता के नाम पर इनका नाम पड़ा भीमराव अम्बेडकर, ऑन द स्पॉट, क्लियर है, जल्दी बोलो। हाँ, इनका रामजी सकपाल, सकरपाला नहीं सकपाल, रामजी। हाँ, और माता का नाम भीमा बाई, भीमा याद रहेगा। हाँ, राम भीम, इसमें याद रहेगा, राम भीम नहीं है कि नहीं, राम भीम। अब बात करना चाहते हैं इनका नाम से, इनका नाम क्या था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, दिख रहा है ना। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, डॉक्टर, इसी से हम इनका नाम से इनके बाबूजी का माँ का नाम निकाल दें, कैसा रहेगा। देखिए, तब भीम से हो गया भीमा बाई, और राव से राम, राव है ना, ऐसे। या कहो राव से रावण बनता है, तो रावण क्या मारा था, राम ने मारा था। तो इस बात रखो, भीम से हो गया भीमा बाई, और राव से हो गया रावण, तो रावण को मारे थे राम ना, राम जी सकपाल, तो राम जी सकपाल भीमा बाई, याद रहेगा। हाँ, राव से यहाँ पर राम जी सकपाल, राम जी, अब भीम से भीमा ना, ऑन द स्पॉट हो गया। इनके नाम में छुपा है माई जी का नाम, बाबू जी का नाम, क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छे बाबू,
मजा आ गया। अब यहाँ पर मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पुरोधा, पुरोधा का मतलब होता है मानव के मुक्ति के लिए बहुत बड़े उद्धारकर्ता। मतलब उसके देखिए बहुत सारे कष्ट होता है समाज में, नहीं होता है। ये देखिए स्त्रियों पर बहुत सारा पाबंद था, छुआछूत पर बहुत सारा पाबंद था, मानव को उसका अपना अधिकार नहीं था बहुत सारा, उसको कौन दिलवाएं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है कि नहीं? आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना किया, उस प्रकार बनना चाहिए, प्रारूप तैयार किए ना, और उसको लिखे थे के प्रेम बिहारी लिखे थे, है ना? प्रेम बिहारी टाइपराइटर से लिखे थे। कोई दिक्कत याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया, मजेदार। आगे बढ़िए। पुरोधा मतलब कि उद्धारकर्ता, मानव मुक्ति का उद्धारकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रहेगा। संविधान के निर्माता के रूप में किनको जाना जाता है? संविधान के निर्माणकर्ता के रूप में, क्योंकि प्रारूप वही तैयार किए थे ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इसीलिए संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही माना जाता है। और याद रखिएगा, संविधान के पितामह, संविधान के पिता या संविधान के जनक भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक कहते हैं। याद हो गया? जल्दी बोलो, पूछेंगे बता देंगे ना? क्लियर है? आगे, कितने प्रोत्साहन से उच्चतर शिक्षा प्राप्त किए? सॉरी, किसके? जो दलित परिवार के आदमी थे और इतना पढ़ाई पढ़ ली, लंदन और न्यूयॉर्क जाकर के कैसे के सहयोग किया भाई? तो सहयोग किया बड़ौदा के नरेश। बड़ौदा के नरेश ने इनको सहयोग किया। किनके प्रोत्साहन से उच्चतर शिक्षा, माना उच्च शिक्षा बड़ा, ऐसे बोला, समझ रहे हैं जी? अरे शुरुआती शिक्षा हुआ, सीढ़ियाँ थोड़ा टेढ़ा बनाए, कलाकार छोड़ के हम यार, मतलब टेढ़ा नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर क्या, यहाँ ये हो गया बेस, तो इससे आगे वाला शिक्षा, उच्च शिक्षा, मतलब कि लंदन न्यूयॉर्क जाकर के उन्होंने पढ़ाई जो किया, वहाँ पर सहयोग कौन किए हैं? तो बदौदा होगा। महिलाएं अपना टाइटल ढूंढ लेती है ना, समझ रहे कि नहीं? वो देखते हैं ना, बहुत सारा ट्रेंडिंग वीडियो रहता है ना यूट्यूब पर, नहीं इसे पल्लू करके चल गया, ऐसे करके उसका अलग स्टाइल हो गया ना, समझ रहे हैं ना? एक हटा दिया पूरा बाएं, वो पहन ले यहाँ तक, उसका अपना स्टाइल हो गया, नहीं समझे? हाँ, अब आप पहने तो बकलोलबा कहेगा ना, कहेगा हाँ, कहेगा ढक पलेट इंसान, पागल दिमाग मांगना है, कपड़ा नहीं है धरती पर, नहीं, वो तो वही हो गया ना। आप करे तो राशि ढीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, बोला कहानी हो गया ना, हो गया। तो यही वाला बात चलता है समाज में, मतलब क्या फिल्मी दुनिया वाला कौनों के क्या हुआ? अगर ध्यान दो, गाड़ी उड़ी में चपा के शर्ट फट गया ना, तो और फाड़ देगा, अब कहेगा स्टाइल हो गया वो, नहीं, और पूरा फिल्म में उसी के लिए रहेगा वो, समझ रहे ना? ये लीला कहानी है, तो क्या करिएगा? आपका तन सब फट गया तो क्या कहेगा? रोजी जी ना है, बढ़िया से पढ़ाई करो, सही बात की ना है? तो वही बात समझिए, रुपया होना चाहिए, सब आपका स्टाइल बन जाएगा, समझ रहे ना? जो आप पर घटना घट रहा है सब क्या हो जाएगा? आपका स्टाइल, दुनिया फॉलो करेगा आपको। फिर समझिए ना जी, मतलब छोड़ क्या बोले यार, फिर ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे ना? किनके प्रोत्साहन से गए थे विदेश? मजा आ गया ना? उत्तर शिक्षा के लिए, है ना? कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क और लंदन। अच्छा, लंदन और न्यूयॉर्क में सोना सस्ता मिलता, पता है? किसको तो पता है? रे बगुलिया दोनों उठा यार, लंदन न्यूयॉर्क में सोना क्या होता है? सस्ता मिलता है, पता है? तो लाभ पाओगे वहाँ से, टैक्स नहीं लगेगा। कल ले आएंगे 2-4 ट्रैक्टर आपको जी, अब ऐसा नहीं होता है ना? 1 किलो लगा तो इतना टैक्स लगेगा कि हालत खराब, बतिया वही पड़ जाएगा ना। कहना इन्हें से छुआते हैं, इन्हें से छुआ तो बाया करना है, इन्हें घुमा के छुआ, सीधे छू दिया, सही बात की नहीं? और समझ में तो बात तो नहीं पड़ने वाला है। सो इसीलिए क्या कहेंगे हम कि लंदन न्यूयॉर्क से सोना लाने से अच्छा है कि यहीं पर कहीं दोस्ती आ रही, समझ रहे कि नहीं? बढ़ा लो और टैक्स थोड़ा सा कम लग जाएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है? लंदन से लागे नहीं देगा उतना सोना, है कि नहीं? देखा चेकिंग कितना होता है, एक पॉइंट पर चेकिंग होता है। वो कौन तो मशीन आ गया, उसमें डाल देता है, उधर से निकल जाता है, यहाँ कर लगता है तुरंत भर में, करता है ना? और सारा टिफिन में लेकर नहीं जाते सकते, वहाँ पे कोई छुरी निकल गया तो हाँ यहाँ करना है, अलग कहानी होता है ना? तो कौन सी कहता है उसको जी, कौन मशीन कहता है? चिकन मशीन, सभी चिकन मशीन हो जाता है, बम चिकन मशीन। छोड़ो हटाओ, चवा के नहीं मिला। न्यूयॉर्क गए थे और लंदन गए थे ना? अच्छा, ये दोनों एक ही देश में नहीं है। अच्छा, न्यूयॉर्क है अमेरिका में और लंदन है इंग्लैंड में, याद रहेगा ना? कोई दिक्कत? बहुत अच्छे। हाँ, यानी कि अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। शहर कौन सा था? न्यूयॉर्क और लंदन। सोना बड़ी सस्ता मिलता है जी, ठीक है ना? कभी जाइएगा तो आधा किलो लेके आइएगा, हमरो नाम पर लेके आना। कुछ समय तक उन्होंने वकालत किया, वकील समझते हैं ना? वकालत कहाँ किए थे? अपने ही देश में किए थे। कुछ समय तक कहाँ वकील किए थे? स्वदेश, अपने देश में। इनके पास लगभग क्या डिग्री था? कितना डिग्री था इनके पास? लगभग क्या डिग्री था ऐसा माना जाता है। बहुत सारे। अच्छा, एक बात और, ये डॉक्टर पूछता है, अभी एगो लड़की पूछी थी हमको डॉक्टर के बारे में, पूछे थे जी हाँ सर, डॉक्टर थे कहा पहले से कि बाद में डॉक्टर हुए थे, है ना? एक्चुअली समझिए, डॉक्टर क्या होता है ना, आप एगो डिग्री होता है पीएचडी का, क्या होता है? फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ क्या है? डॉक्टर।
तो इसमें जब फिलोसफी कर देते हैं ना, फिलोसफी और डॉक्टर, तो वहाँ पर आपका क्या होता है ना कि आपको डिग्री मिल जाता है और आप डॉक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरा बक्का चोंच कुमार है ना, तो वहाँ पर हम क्या कर लिए, PhD कर लिया ना, तो हम लिखाएंगे डॉक्टर बक्का चोंच कुमार। आ समझ में, समझ गया ना। जब जैसे तू सबके मान लो बगुलवा बगुलिया हो गया नाम, तो क्या हो गया, डॉक्टर बगुलवा कुमार लिखाओगे, डॉक्टर बगुलिया कुमार, चल है ना। उधर अंदर से मस्त लग रहा है उसको, कह रहे कि हमारा नाम बगुलवा कितना अच्छा लग रहा है। दो चार को नहीं देखो ना, खुश हो रहा है, देख रहा है। अब देखो उधर जा रहा है, कैमरा रहे दे हमारा और अच्छा लग रहा है। ठीक है रे, सही है। उत्तर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? और वकालत कुछ दिन तक कहाँ गए थे? अपने देश में ना। छुआछूत, स्त्रियों को, मजदूरों को मानव अधिकार, समझ रहे ना। हाँ समझ रहे जी। ऐसे भाई साहब अगर जो ऑनलाइन वाले होंगे उधर तो मिटा दिए हैं, तो दिमाग में तो घुस ही गया होगा, बाकी फोटो वोटो ऐसे खींच सकते हैं, समझ रहे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है ना, वो तो खींच देगा, इससे एक ही बार में हो जाता है, समझ रहे कि नहीं, है ना जी। कोई दिक्कत थोड़ के, ऑनलाइन लग दिक्कत थोड़ के, अरे बटोर दिया कि वजह से मिटा गया नहीं, ऑफलाइन लग दिक्कत है, बेचारे के लिखे में कितना तकलीफ हो जाता है ना, है रे। और उसको ऑनलाइन लग के ऐसे लिया, बटोर दिया ऐसे करके, पूरा समटा गया एक बार में, के झोला में आ गया ना। सही बात क्या है, तू उसे बटोरा कि नहीं क्या अभी, कौची कर बताओ। अच्छा स्क्रीन शॉट का भी लिया कि नहीं लिया है, एक ही और नहीं बटोरा जाता है, बस कुल्ले स्क्रीन पर आवल है, घीच देख के बार में कुल्ले जोर हो गया, सेव कर रही हूँ, अब बोलता है सेव कर रही हूँ, क्या कहते हैं आप, तो सेव कर दीजिए, है ना, रोकना है तो रोकिए, तो सेव हो जाएगा ना। अच्छा टेक्निक है। कुछ समय तक वकालत किए थे ना। अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों और मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए, है ना, किस उसको छुआछूत को खत्म करने के लिए, स्त्रियों को सम्मान दिलाने के लिए, मतलब यस प्रतिष्ठा सम्मान उसे कहते हैं, सम्मान दिलाने के लिए मानवीय अधिकार, जो मानव का अधिकार होता है उस पर आने की, उसको मानव अधिकार देने के लिए और सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रहेगा ना। बहुत प्रयास किए, महिलाओं के लिए भी किए और छुआछूत को भी खत्म करने के लिए किए। देखिए आज भी है, लेकिन छुआछूत ना आप अपने अंदर से खत्म कर सकते हैं, सही बात की नहीं। लेकिन इंसान क्या करता है, दुनिया को सुधारने चलता है, 3 उंगली करता अपने सुधर जा पहले, सही बात क्या नहीं है, दुनिया सुधार चले, तू गलती है, तू तुरंत पहले तू 3 गुना तू ही गलती है ना। एक उंगली आगे है, 3 उंगली पीछे है, दुनिया गलती है, तो तू होशियार है। सुधार चाहते हैं तो पहले आप ही सुधर जाइए, सही बात क्या नहीं, अपने सुधरिएगा दुनिया अपने आप सुधर जाएगा ना। बदलाव सब चाहता है, बदलना कौन नहीं चाहता है। चिकना संसार चाहिए, स्मार्ट सिटी चाहिए, है कि नहीं। स्मार्ट सिटी ऐसी हो जाता है, पहले बदलाव लाइए ना, अपना स्मार्ट बनिए पहले अंदर से, है कि नहीं। तो खाली पोतिएगा, उसके बाद चिकना होने के लिए प्रयास कीजिए, उससे स्मार्ट सिटी बनता है। छुआछूत, स्त्री और मजदूर, मानवीय अधिकार सम्मान दिलाने के लिए परिश्रम की, कौन है? अच्छा, बाबा साहब के चिंतन और रचनात्मक के, उनके मन में विचारधारा जो आता था, माने उनके चिंतन और रचनात्मक के 3 व्यक्ति ऐसे थे जिसको वो दिल से वो चाहते थे और चिंतन उनके प्रति करते थे। वो व्यक्ति का 3 नाम था, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले। बहुत, और वे लोग व्यक्ति भी अच्छे थे जी, ऐसा बात नहीं कि नहीं। देखिए बुद्ध जी के देख लीजिए, बुद्ध का दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख के निवारण क्या, ये 3 टॉपिक पर पूरा जिंदगी 80 साल तक गुजार दी, सही बात क्या नहीं है, समझिए। तो मतलब कबीर के देख लो, कबीर क्या है, हमेशा इन्होंने जो भी टॉपिक लिए, इनका कहना यह था ना कि इंसान सारे जो भी करता है वर्क, दिन भर रात चिल्ला फलना करते रहता है वर्क, लेकिन क्या है, कभी शांति से परमात्मा के प्रति आगाध नहीं कर पाता है, आराध्य नहीं कर पाता है, जुड़ नहीं पाता है, कहानी खत्म, है ना। बहुत सारा कमा लेता है लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाता है, उसका कनेक्टिविटी है कि नहीं गॉड से, कहानी खत्म। ज्योतिबा फूले भी समाज के लिए खूब लड़े, समझे कि नहीं, दलित परिवारों के लिए खूब लड़े। तो इस प्रकार से ये तीनों के बहुत प्रेरक थे, वो बहुत नजदीक रखते थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। आज हो गया, जल्दी बोलो। इनके बाद लोग एक कैटेगरी बताए थे जी, आज रखना। बाबा साहब का संपूर्ण वागम्य, अच्छा ठीक है। बाबा साहब का मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर और 1956 को, दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 6 दिसंबर 1956। आज हुआ 6 दिसंबर 1956, राइट, सही है ना। बाबा साहब का संपूर्ण वागम्य जो है, वागम्य है ना, वागम्य हिंदी रूपांतरण में, हिंदी में कुछ में हिंदी, हाँ हिंदी में याद रखिएगा, हिंदी में हुआ। अरे बाबा साहब का संपूर्ण वागम्य जो है वो हिंदी भाषा में कितने खंडों में प्रकाशित है?
बाबा साहब का बागम 21 खंडों में प्रकाशित। कितना में? 21 खंडों में प्रकाशित। सही है जी? आ जाए ना? ध्यान दो, यहाँ पर क्या हुआ, इस पाठ और है रे आ लोगे ना? अच्छा, तो हम रचना आज करवाएंगे, रचना आज करवाएंगे ना? ये रचना हुआ, रचना उनका लिखा गया जो है। इससे पहले हम चाहेंगे कि तुमको ना पूरा के पूरा इस बार पूछेंगे, ठीक है? यहाँ तक बताने के बाद बताओगे ना? हाँ, तो इस पाठ के हिंदी अनुवादक, इस पाठ कौन से पाठ? श्रम विभाजन जाति प्रथा को हिंदी, अच्छा ये क्या है जी, कौन भाषा में लिखल गया था? इंग्लिश में लिखल गया था एक्चुअली, मुख्य रूप से नाम ये कहाँ से लिया गया? ये पाठ जो आप पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये कहाँ से लेवल गया है? तो ये पाठ जो लेवल गया श्रम विभाजन जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? ते लिया गया इनहेलेशन ऑफ, और है क्या? लेकिन एक से काट के छोटा सा पाठ को निकाल दिए कौन? ललाई सिंह, और वो बन गया श्रम विभाजन जाति प्रथा। वो कौची हो गया? निबंध। क्या हो गया? कोई पूछे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो वो है निबंध। लेकिन ये कहां से लिया गया? इनहिलेशन ऑफ कास्ट। इनहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? भाषण। क्या है? समझा? इनहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? तो भाषण। और श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो निबंध। केक खाएं? केक तो केक बॉक्स काट के निकाल दिए ना जी, तो केक के टुकड़ा हो गया ना? हो गया पूरा केक थोड़ के हुआ, तो उसी ही इनहिलेशन ऑफ कास्ट हुआ पूरा केकवा। काट के निकाल दिए तो केक का कटिंग ना हो गया, ना हुआ। वो काट के निकला जो कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा। और समझ में आया? और काटे वाला क्या थे? ललाई सिंह। और केकवा बनाने वाले क्या थे? केकवा मतलब समझ रहे हैं ना? कौची भाषा नमा लिखे वो केक मतलब हम बता रहे कुछ इनहिलेशन ऑफ कास्ट, समझ रहे हैं ना? सो यहाँ आइए, तो श्रम विभाजन जाति इनहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण था, जो इनहिलेशन ऑफ कास्ट जो था कब लिखा गया? 1936 लाहौर अधिवेशन, लाहौर सम्मेलन में ना, जवाहरलाल नेहरू के भाषण के लिए लिखा गया था। जाति पाति तोड़ मंडल, जाति पाति को तोड़ने के लिए, जाति पाति के विरुद्ध सब खत्म करने के लिए एक आयोजन किया गया था भाषण का लाहौर में 1936 में। लेकिन किसी कारणवश भाषण नहीं हो पाया, और जैसे कि तैसे जो लिखे थे नहीं भाषण को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनहिलेशन ऑफ कास्ट जो लिखे थे भाषण वाला, भाषण उसी को उसी रह गया। लेकिन ललाई सिंह यादव ने सोचा इसको समाज में उतारना चाहिए ताकि समाज में कुछ जागरूकता पैदा हो, इसलिए उससे थोड़ा सा काट के जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था वो काट करके निकाल दिए, मतलब छुरी से काट करने, मतलब उसे समझ रहे ना, टाइपराइटर से उसको लिख करके लिख दिए और हिंदी में उसको अनुवाद कर दिए ताकि आप लोग बढ़िया समझ पाएँ। वरना अंग्रेजी स्टाइल में बात समझ लो, समझ कुछ समझ में आता है नहीं? समझ रहे कि नहीं? हिंदी पूरा रगड़ गंगे अंग समझ आता है, भोजपुरी में क्या करता है तो पूरा बढ़िया समझ में आता है ना, है ना? तो जिस भाषा में आप बढ़िया समझ पाते हैं वही भाषा में आपके पेश कर दिया गया कुछ हिंदी में, समझ रहे कि नहीं? तो हिंदी में अनुवाद कौन किया इसका? ललाई सिंह। ललाई सिंह मक्खन उखन मिला के कस के ना, हिंदी में तो वही ना हो गया जब बढ़िया से समझ में आएगा ना। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के कहाँ से लिया गया? इनहिलेशन ऑफ का तो क्या था? एक कब लिखा गया था? 1900। अच्छा, जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर सम्मेलन में ना, किसके लिए लिखा गया? जवाहरलाल नेहरू के लिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया बाबू। हम पहले इतना पूछना चाहते हैं, ये बाबा साहब का रचना है, इसको हम पूरा याद करवाएंगे, ठीक है ना? और देखते हैं किसको किसको याद है ऑन द स्पॉट, ठीक है? जल्दी बोलो, आ जाए ना? सो जब वो ऑनलाइन में है वो क्या करेगा? थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अपने से बोलने का प्रयास करेगा, ओके? ठीक है ना जी? चलिए 1 मिनट के लिए हम पूछना चाहते हैं, पूछे ना? हाँ, तो कौन यहाँ पर आएगा एगो, उससे पूछेंगे जल्दी। कौन के पास हिम्मत ना है? चलो, लड़का में कौन नहीं है जी? चलो ठीक है। हाँ हुआ, बताओ श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए, और इनके जन्म कब हुआ था? जन्म 14 अप्रैल 1891। चलिए ठीक है। और इनका उपनाम क्या था? बाबा साहेब। मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान के निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किनके प्रोत्साहन से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया? बड़ौदा नरेश। उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क, नालंदा। इनके पास कुल कितने डिग्रियां था? 21। सही था। और इनके बाबूजी का नाम क्या था? रामजी
कोई दिक्कत नहीं है, हाँ थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है। राम जी सक्का, इनके मम्मी के नाम क्या था? अभी तो हम बुलाएं तो नहीं आए, अब बता रहे वहाँ पर से आप कौन, क्या नाम था? भीमबाई। हाँ, कुछ समय तक उन्होंने कहाँ शिक्षा थी वकालत किया? स्वदेश मतलब अपना भारत में। अछूतों के स्त्रियों के प्रति और मानव के अधिकार के लिए किसने परिश्रम अथक किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब के चिंतन व रचनात्मक प्रेरक के 3 व्यक्ति कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बाबा साहब का संपूर्ण वाग्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? 21। इस पाठ के हिंदी अनुवादक कौन है? ललई सिंह यादव। हाँ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? Nation of caste। एनएसओ पर कास्ट। क्या है ये? भाषण। और ये क्या है जो निबंध? ये क्या है? निबंध। सो एनिलेशन ऑफ कास्ट कब लिखा गया था? 1936 ईस्वी में। और किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में लिखा गया था। ये किसके लिखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के लिए। राइट, बहुत अच्छा, ताली बजाए एकदम कास्ट के। धन्यवाद। जाओ। तो हम लोग इसको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करते, ठीक है ना? कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। हाँ, तो भाषण हो गया। भाषण है जी। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर देखिए, सबको हम पढ़ते हैं पहले। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, है कि नहीं? द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा हिज धम्मा, बुद्धा हिज धम्मा, और राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू, हाँ हिंदू विमेन, मैंने वुमेन ने औरत, विमेन मैंने औरत, इनहिलेशन ऑफ कास्ट जो भी बात किए थे, है ना, और थॉट्स ऑफ लिग्यूनिस्ट स्टेट, है ना, ये सब का। अब लग रहा हो कि नहीं याद होगा, पर हम कहते हैं कि याद हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो आप यहाँ पर थोड़ा देखिए कि जो कुल के कुल क्या है? भाषण है, भाषण है ना। कैसे याद करेंगे हम लोग? द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। देखिए, कास्ट करना एक मैकेनिज्म है ना, है ऐसे थोड़ा लॉजिक लगाइए। कास्ट करना क्या है? एक मैकेनिज्म है, कुछ बनाना मैकेनिज्म ना है। इस तरह द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया। इंडिया का कास्ट जो है एक मैकेनिज्म है, वे लोग क्या है? एक मैकेनिज्म है। कौन सी है? मैकेनिज्म। तो द कास्ट इन इंडिया मैकेनिज्म देयर मैकेनिज्म। बोलिए एक बार फिर से। याद हुआ? अब क्या? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। देखिए, द कास्ट इंडिया देयर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, जेनेसिस। अब अच्छा आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्या? मैकेनिज्म बनने के लिए, मैकेनिक बनने के लिए एक लॉजिक बनाइए। थोड़ा सा माइंड में लॉजिक बनाओ, अपने से लॉजिक बनाओ और याद करने का प्रयास करो। जो हम लॉजिक दे रहे हैं तुमको, उसको भी देखो, समझो। जैसे हमने पहला याद किया, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से समझो मैकेनिक, मैकेनिक क्या समझोगे? मैकेनिक। अच्छा, मैकेनिक को क्या चाहिए? जेनेसिस नहीं चाहिए, और डेवलपमेंट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जेनेसिस, जेनेटिक चाहिए था, उसके पास क्या चाहिए? थॉट चाहिए, जेनेटिक, और उसके पास डेवलप, तब जाके डेवलप करेगा। जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट। याद हुआ? जल्दी बोलो। मैकेनिज्म से हम याद कर लिए, मैकेनिक को क्या चाहिए? जेनेसिस और डेवलपमेंट। क्या चाहिए? जेनेटिक्स और डेवलपमेंट। तो हमने कहा कि एक मैकेनिक को जेनेटिक्स और डेवलपमेंट चाहिए, अर्थात पहला तो याद कर ही लेते। क्या चीज? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, एक हो गया। फिर उसके बाद क्या था? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। याद हो गया? बहुत अच्छे। अब देखिए, अब जब आदमी विकास कर लेता है ना कौनो, तो बगल वाला के अटता ना है, द अनटचेबल्स, उसको ना मतलब राजे नहीं आता, वो हमेशा वो मतलब, समझ रहे कि नहीं? आजकल इंसान दोसरका के जितना वो अपना सफलता से खुश न होता है ना, वो उतना दोसर के ना, दूसरा के सफलता देख के दुखी होता है। सही बात कि नहीं? मतलब कि जितना उसको अपना दुख से दुख न होता है, उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा दुख होता है दूसर का जब सफल हो जाता है तब। सही बात है कि नहीं? तकलीफ होता है, कैसे हो गया, मेहनत करेगा नहीं होगा, तो धानियन करते रहेगा खाली बकच्चों वाला काम। तो क्या बोले आप? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट देख के का पड़ोसिया कहता है? द अनटचेबल्स। हमरा मैंने अटैच नहीं कर लो ना, अटैच नहीं कर लो, द अनटचेबल्स। याद हो गया? द अनटचेबल्स याद हुआ? डेवलपमेंट देख सब क्या कहते हैं? द अनटचेबल्स। और उससे पूछता है हु आर दे, तो कहता है हु आर शूद्राज, हम शूद्राज हैं।
हु आर दे, हु आर सुधराज, है कि नहीं? हु आर दे, हु आर, कहता ये है कौन? हु आर दे, वे लोग कौन हैं? हु आर सुधराज। सुधराज कौन है? और सुधराज वहां पर सफलता प्राप्त कर लिए, बात का मतलब समझो, है कि नहीं? तो कोई भी सफलता प्राप्त करता है उसके बारे में सब पूछना शुरू करता है कि नहीं करता है? तो द अनटचेबल्स, अनटचेबल करने से, अटैचेबल करने से क्या फायदा होगा? सही बात कि नहीं? आए बाएं करने से द अनटचेबल्स, है ना? लेकिन हु आर दे, फिर पूछ रहा है हु आर दे, हु आर सुधराज, हु आर दे, हु आर सुधराज। बोलिएगा ना, अपने आप लॉजिक बन जाएगा। क्या बोले हम? पहला इंडिया देयर में के निज्म, फिर क्या बोले? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स। अनटचेबल होगा तो सब आपके बारे में पूछेगा, हु आर दे, हु आर सुधराज होगा, हाँ? तब कहेगा, है ना? हो गए, वो जो सफलता प्राप्त किया है उसके बारे में हु आर दे, हु आर सुधराज करने का फायदा नहीं है। वो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म था। क्या था? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। तो कहाँ गया? तो हो गया बुद्धा हिज धम्मा। वो कहाँ चला गया? बुद्धा के धम्मा, बुद्धा नहीं, बुद्धा हिज धम्मा, बुद्धा हिज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, उसके बाद बुद्धा हिज धम्मा। और उन्होंने लिखा, औरतों के बारे में भी लिखा कि इतना बात तो हम आज कर ही लिए हैं मुख्य रूप से। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल। देखिए लोग क्यों धर्म से बदल करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं? कारण ये है कि हिंदू वुमेन का त्वहीनता हो रहा है सब जगह पर। बहुत तो देखते हैं ना, इतना मतलब समझिए नेगेटिविटी थॉट आ गया बहुत लोगों के पास कि मतलब अब रिश्तेदारी चिल्ला फलना भी नहीं देखता है। वो कहाँ इतना बड़ा कांड होते रहता है, देखिए रहे हैं कि उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया ना, काट छाट मार रेप वगैरह बहुत सारा होते रहता है ना, होते रहता है। तो वहाँ पर से एक और थॉट आता है कि राइज एंड फॉल, राइज मैंने उदय और फॉल में नीचे गिरना, ऑफ वुमेन। तब आजकल जो हिंदुस्तान की महिलाएं हैं उनका उदय भी हो रहा है और अस्त भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो राइज एंड फॉल हिंदू वुमेन, राइज एंड फॉल हिंदू वुमेन, एनिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑन लिग्यूनिस्ट स्टेट। ये उतना जरूरी नहीं है नीचे औलाद करना, कम से कम इतना तक। राइज एंड फॉल हिंदू वुमेन, एनिलेशन ऑफ कास्ट। कोई दिक्कत है? बोलने का प्रयास करिए सर। पहला क्या था? द कास्ट इन इंडिया देयर में के नहीं। दूसरा था क्या था? जेनेसिस एंड द अनटचेबल्स। चार क्या था? हु आर दे, हु आर सुधराज। पांचवा क्या था? हु आर सुधराज, हु आर दे था ना। छठा में क्या था? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। सातवां क्या था? बुद्धा हिज धम्मा। आठवां क्या था? राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, राइज एंड फॉल हिंदू वुमेन, एनिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑन लिग्यूनिस्ट स्टेट ऑन द स्पॉट। तो आज के सभाई वाला यहाँ तक आ गया। पूरा आध हुआ? जल्दी बोलो, आध हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है ना? तो